वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों 22 अगस्त के बाद जितने भी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको वहां देखने को जरूर मिलेगा। तो ये 100+ क्वेश्चंस रहेंगे और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं। बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि 17 अगस्त से जो है एग्जामिनेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, 17 अगस्त से, ठीक है। तो उन्हीं के क्वेश्चन बेस पे हमने ये क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे। तो आप शुरू से तक सेशन को जरूर देखना और फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो दोस्तों ग्रुप डी की एग्जाम एनालिसिस जो है, ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस भी मैं करवाते रहता हूं। और टेलीग्राम से जोड़ने के लिए दोस्तों पीडीएफ वगैरह और डेली वीडियोस पाने के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या तो चैनल के अबाउट में जाना, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। देखिए आपके जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं, देखिए तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी। तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस चीज में होता है, तो वो ठोस में होता है, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों सबसे ज्यादा होता है ठोस में, फिर दोस्तों आपको याद रखना है कि द्रव में, फिर दोस्तों गैस में होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है क्रम चलती रहती है ध्वनि का वेग। और दोस्तों ध्वनि का वेग जो है वो निर्वात में नहीं गुजर सकती, ठीक है, निर्वात से गुजर नहीं सकती, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन की। तो ध्वनि की गति धीमी होती है दोस्तों हवा में, ठीक है। ध्वनि की गति जो धीमी होती है वो हवा में होती है, ठीक है। देखिए ध्वनि की चाल दोस्तों, इसकी जो चाल होती है 760 मील प्रति घंटा स्पीड होती है, ठीक है। ध्वनि की जो चाल की स्पीड होती है वो दोस्तों आपको याद रखना है कि 760 मील प्रति घंटा होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है दोस्तों वो बढ़ जाती है। वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, बढ़ जाती है, घट जाती है, या तो फिर बढ़ती है या तो फिर उसके बाद घटती है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। चलिए वायु क्या है दोस्तों, तो ये गैसों का मिश्रण है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि वायु दोस्तों उदाहरण जो है, वायु जो है किस चीज का उदाहरण है, तो गैस का गैस में विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन करके आपको दे सकता है द्रव में या गैस का द्रव में या गैस का गैस है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि हवा में ध्वनि का वेग कितना हो सकता है, तो फ्रेंड्स 332 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का वेग, ठीक है, हवा में। चलिए बात करते हैं कि ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है। देखिए हवा का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों, कितना घनत्व होता है, कितना डेंस होता है, तो 14.4 आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या रहने वाला है, तो ये दोस्तों दूरी का दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या आपको याद रखना है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि पित्त स्रावित जो होता है वो यकृत द्वारा की जाती है, ओके। देखिए बात करते हैं कि यकृत लीवर में जो है दोस्तों भविष्य के लिए जो भंडारित रहता है वो विटामिन ए रहता है, ओके। अब देखिए पीत रस जो है दोस्तों, बाइल जूस जो है दोस्तों, ये पित्ताशय में जमा होता है, गॉल ब्लाडर में, आपको पता होगा। चलिए बात करते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है दोस्तों वो कुत्ते काटने से होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग जो है दोस्तों वायरल डिजीज है, मतलब कि विषाणु के द्वारा होती है, ठीक है। और वायरस की खोज किसने करी, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये दोस्तों इवानोवस्की ने करी थी। और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ तक रहने वाला, ठीक है। अब देखिए रानीखेत बीमारी जो फैलती है वो वायरस के द्वारा होती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ, ये जो रोग है दोस्तों विषाणु के कारण से होता है, ठीक है। अब देखिए कवकों का अध्ययन जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है दोस्तों वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं कि जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों वो पारसेक है, ठीक है। जड़ों के रूपांतरण जो है दोस्तों वो मूली और गाजर है। तने के रूपांतरण क्या है दोस्तों, तो आलू और प्याज है ना। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दोस्तों ये मस्तिष्क में मिलती है, ओके। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है, तो पिट्यूटरी कहलाता है, पीयूष ग्रंथि कहलाता है, ठीक है। अब देखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है दोस्तों पिट्यूटरी ही रहता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि 2 वंशानुगत रोग जो रहने वाले हैं वो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम जो है दोस्तों मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन जो किया गया है वो दोस्तों हैर्नर ने किया हुआ था और 1876 में किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की जो क्षमता नहीं होती है वो हरा एवं लाल रंग की नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होती है वो थायराइड ग्रंथि से होती है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जठर रस में पाया जाता है। देखिए जठर जो है दोस्तों
जठर रस में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखिए लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ओके, अब देखिए मनुष्य में पाचन जो प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पचे भोजन का अवशोषण जो है दोस्तों वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। अब लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? टाइलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बात करते हैं कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है दोस्तों, वो टांग में पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो उंगली में होती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि भोजन पचाने में सहायक जो होता है वो एंजाइम होता है। देखिए अब एंजाइम की रचना जो है दोस्तों ये अमीनो एसिड से होता है, आपको पता होना चाहिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक जो है दोस्तों वो माल्टोज होता है। अब देखिए शरीर में अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है दोस्तों वो कैल्शियम व फास्फोरस रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए भोपाल गैस कांड, ठीक है, ये 1984 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है दोस्तों ये क्वेश्चन है मिथाइल आइसोसाइनेट का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ चुका है 18 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें जो रिसाव हुआ था दोस्तों ये कौन सा गैस आपसे पूछ सकता है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं? क्रमशः दोस्तों कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। देखिए जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं? तो एड्रिनल को बोलते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है दोस्तों वो पत्ती में होती है। ठीक है, पत्तियों का रंग दोस्तों हरा होता है। चलिए बात करते हैं कि पत्तियों का रंग पीला होता है, तो क्यों होता है दोस्तों? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण से होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि पर्णहरित जो क्लोरोफिल है दोस्तों, इसमें उपस्थित मुख्य जो धातु है वो मैग्नीशियम है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित जो होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा की जाती है। देखिए बात करते हैं कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा की जाती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा की जाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो चीजें हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या रहने वाला है? तो फास्फोग्लिसरिक। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल कहलाता है। देखिए राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या रहने वाला है? तो तना रहने वाला है। देखिए दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जो जीवाणु है दोस्तों वो राइजोबियम कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन के रूप में करते हैं। देखिए पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, आपको पता होगा। देखिए पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, ये फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो दोस्तों वो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को कही जाती है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? तो डी डुबे ने करी थी 1958 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि आरएच फैक्टर से संबंधित क्या है? तो रक्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो लैंडस्टीनर एवं विनर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि रक्तचाप नियंत्रित होता है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि में। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से दोस्तों रक्तचाप नियंत्रित होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर। अब देखिए रक्त को शुद्ध जो करता है दोस्तों वो किडनी करता है, वृक्क करता है। चलिए रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। अब मूत्र का निर्माण जो होता है दोस्तों वृक्क में होती है। देखिए वृक्क किडनी का जो वेट होता है दोस्तों 150 ग्राम होती है। ठीक है, चलिए मानव गुर्दे जो किडनी है दोस्तों, इसमें बनने वाली पथरी जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि रक्त जो है दोस्तों रक्त क्षारीय ही होता है। इसका पीएच मान क्या रहने वाला? तो 7.4। अब देखिए जो क्षारीय होता है, देखिए हमारा जो बॉडी का जो खून है दोस्तों, शरीर जो है वो क्षारीय होता है, बिकॉज ऑफ दोस्तों देखिए 7 से एबव जितने भी रहते हैं वो बेस रहते हैं, क्षार रहते हैं, और 7 से कम जो रहते हैं वो दोस्तों एसिड रहते हैं, अम्ल रहते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र जो है दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया हुआ था। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब चलिए बात करते हैं कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोनों में से कोई एक। चलिए बात करते हैं कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक जो होता है दोस्तों वो पेस मेकर कहलाता है। देखिए जराविक 7 जो है दोस्तों वो कृत्रिम हृदय है। ठीक है, याद रखना कि जराविक 7 के बारे में याद रखना है, कृत्रिम हृदय। अब देखिए बात करते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि पित्त जो होता है दोस्तों वो पीले रंग का
क्षारीय द्रव है। ठीक है, अब देखिए पित्त जो है दोस्तों, बाइल जो है वो पीएच, इसका जो पीएच मान है वो 7.7 है। बहुत ही एसिड बेस्ड होता है, ये बहुत ही बेस होता है, मतलब कि क्षारीय होता है। अब देखिए पित्त स्रावित जो होता है दोस्तों, यकृत के द्वारा की जाती है, ये अभी हमने पहले देखा। अब देखिए बात करते हैं कि यकृत जो लीवर में दोस्तों भविष्य के लिए जो भंडारित होता है वो विटामिन ए रहता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो आई होप कि आपने सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। तो फ्रेंड्स यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चंस है आपके 2 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। और अभी जो जितने भी हमने क्वेश्चंस को कवर किया दोस्तों, तो 17 अगस्त से जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं ग्रुप डी का, अभी तक दोस्तों हमने 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पे ढूंढ निकाला है कि दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला था। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से भी ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।